जमीन खोदते वक्त जब धात किसी सख्त चीज से टकराती है तो आवाज आम होती है, मगर बाज औकात वो आवाज जिंदगी बदल देती है। एक पुराना सहन, तामीराती काम या खेती बाड़ी के दौरान मिट्टी से निकलता हुआ बर्तन जिसके अंदर चमकते हुए सिक्के या सोने की डिलियां हों। पहले लम्हे में दिल की धड़कन तेज होती है, जहन दौलत का हिसाब लगाता है और किस्मत पर यकीन मजबूत हो जाता है। मगर असल कहानी इसी लम्हे शुरू होती है, क्योंकि सोना सिर्फ धात नहीं, कानूनी जिम्मेदारी, तारीखी अहमियत और समाजी खतरात का दरवाजा भी है। दरियाफ्त के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि कितना मिला, बल्कि ये होता है कि अब क्या होगा। तज्जिया हमें मलकियत के कवानीन तक ले जाता है। अक्सर ममालिक में जमीन के नीचे पाई जाने वाली तारीखी अशिया को आसार कदीमा की मलकियत समझा जाता है, न कि ज़ाती दौलत। ट्रेजर ट्रू जैसे कानूनी उसूल कई अदालती निज़ामों में मौजूद हैं, जिनके तहत तारीखी सिक्के, जेवरात या नवादरात रियासती तहवील में आ सकते हैं। अगर दरियाफ्त शुदा सोना मखसूस मुद्दत या तारीखी अहमियत रखता हो तो इसकी इत्तला देना कानूनी तौर पर लाजिम हो सकता है। अदम इत्तला जुर्माने या फौजदारी मुकदमात का सबब बन सकती है। लोग अमूमन समझते हैं कि जो उनकी ज़मीन से निकला वो उनका है, मगर कानून ज़मीन की सतह और ज़मीन के नीचे मौजूद आसार के दरमियान फ़र्क कर सकता है। गलतफहमी यह है कि ख़जाना मिलने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेना सबसे महफूज रास्ता है। हकीकत इससे पेचीदा है। अगर सिक्के या सोना तारीखी अहमियत रखते हों तो उन्हें बेचने की कोशिश ब्लैक मार्केट के शुबहात को जन्म दे सकती है। कीमती धात की फरोख्त अक्सर रजिस्टर्ड डीलर्स के जरिए होती है, जो शनाख्त और माखज़ के बारे में सवाल कर सकते हैं। अगर कोई शख्स अचानक बड़ी मिकदार में सोना बेचने की कोशिश करे तो मालियाती निगरानी के निज़ाम अलर्ट हो सकते हैं। ये महज नज़रियाती बात नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन के तहत हकीकत है। इसलिए गैर कानूनी फरोख्त न सिर्फ अखलाकी बल्कि अमली खतरा भी है। पोशीदा साइंसी पहलू आसार कदीमा की अहमियत में है। सोने के सिक्के या अशिया सिर्फ धात की कीमत नहीं रखते, बल्कि उनकी तारीखी तरतीब, मिट्टी की तह और मकाम उनके बारे में कीमती मालूमात फराहम करते हैं। माहिरीन आसार कदीमा के लिए दरियाफ्त का असल खजाना वो सयाक व सबाक होता है जिसमें चीज़ मिली। अगर कोई शख्स जल्दबाजी में उसे निकाल ले तो तारीखी रिकॉर्ड ज़ाया हो सकता है। इसीलिए कई ममालिक में कवानीन इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दरियाफ्त को महफूज तरीके से दस्तावेजी शक्ल दी जाए। समाजी असरात भी तेजी से बढ़ते हैं। अगर खबर फैल जाए कि किसी को सोना मिला है तो सिक्योरिटी का खतरा बढ़ जाता है। अचानक दौलत की खबर रिश्तेदारों, जानने वालों और हत्ता के जराइम पेशा अफराद की तवज्जो खींच सकती है। जराइम के आदाद व शुमार जाहिर करते हैं कि माली फ़ायदे की तवक्को जराइम की शरह बढ़ा सकती है, ख़ास तौर पर अगर मालूम हो कि दौलत नकद या धात की शक्ल में मौजूद है। इसलिए दरियाफ्त के बाद ज़ाती हिफाजत और राजदारी अहम हो जाती है। अक्सर लोग इस पहलू को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनकी तवज्जो दौलत पर मरकूज होती है। एक और गलतफहमी ये है कि सोना हमेशा खालिस मुनाफा है। हकीकत में इस पर टैक्स आयद हो सकता है। कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स या दीगर माली वाजिबात का इतलाक हो सकता है। इसका इन्हिसार मकामी कवानीन पर है। अगर कानूनी तरीका इख्तियार किया जाए तो मुमकिन है कि हुकूमत या मुतल्लिका इदारा दरियाफ्त कुनंदा को इनाम या मार्केट वैल्यू का हिस्सा दे, मगर मुकम्मल रकम शाज़ व नादिर ही मिलती है। अगर गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए तो जुर्माने या कैद का खतरा मौजूद रहता है। पोशीदा नफ्सियाती पहलू भी अहम है। अचानक दौलत इंसान के फैसलों को मुतासिर कर सकती है। मुतालियात से मालूम होता है कि गैर मुतवक्के माली फ़ायदा अक्सर गैर मंसूबाबंद अखराजात, समाजी दबाव और रिश्तों में तनाव का सबब बनता है। अगर दरियाफ्त कुनिंदा तैयारी के बगैर इस सूरत हाल में दाखिल हो तो वो माली गलतियों का शिकार हो सकता है। इसलिए माली